नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको विद्युत अधिनियम या बिजली के कानून से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। देश में मौजूद बिजली संकट के मद्देनजर आज हम बिजली उपभोक्ताओं के हक की बात करेंगे। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत बिजली कनेक्शन जारी करने, बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा और बिजली सप्लाई के लिए उपभोक्ताओं के ऊर्जा अधिकार तय किए गए हैं। नए कनेक्शन के लिए मानक प्रक्रिया लागू की गई है। नए बिजली कनेक्शन के लिए ग्राहक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। शहर से लेकर गांव तक बिजली के नए कनेक्शन को लेकर नए प्रावधान किए गए हैं। अब बिजली वितरण नियमों को महानगरों में नए बिजली कनेक्शन की अप्लाई के साथ 7 दिन के भीतर कनेक्शन देना होगा। बिजली मीटर स्मार्ट या प्रीपेमेंट मीटर होगा। हर जगह ग्राहकों के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन बिल भुगतान का विकल्प होगा। इसके अलावा बिलों का पहले से भुगतान का भी प्रावधान किया गया है। बिजली वितरण कंपनियां सभी ग्राहकों को 24 घंटे बिजली देंगी। अगर निश्चित अवधि के बाद भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती तो स्थिति में बिजली कंपनी को ग्राहकों को जुर्माना देना होगा। इसके अलावा लगातार बिजली कटौती पर भी कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विद्युत अधिनियम या बिजली के कानून से जुड़ी कानूनी पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राज सिंह निरंजन जी। राज सिंह जी आपको विद्युत अधिनियम से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका विद्युत कानून से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127 इसके अलावा 01206127 इन नंबर्स पर कॉल करके बिजली कानून से जुड़ी तमाम जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज सिंह निरंजन जी हैं। बहुत स्वागत है राज सिंह जी कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को क्यों लाया गया और इस एक्ट का जो मकसद है वो क्या है? आप मेरे को सुन पा रही है ना पूजा जी? जी। अच्छा, 3 चीजें हैं। एक चीज समझ लीजिए, 2003 के पहले क्या सिचुएशन थी। 2003 के पहले कंज्यूमर को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। उसको कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ता था, जहां पे पहले ही बहुत भीड़ लगी थी। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो बिजली के कंज्यूमर्स है उनको एक फोरम प्रोवाइड करा जाए, इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन का, जिससे वो डेडिकेटेड फोरम जल्दी तुरंत रिजॉल्व कर दे जो भी ग्रीवेंस है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर की। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का ये था कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक लाइसेंस एक्टिविटी थी। तो आपको अगर आपके ऊपर रूफटॉप में सोलर प्लांट भी लगाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, अप्रूवल लेना पड़ता था, अदरवाइज आप रूफटॉप नहीं लगा नहीं सकते। आपको अगर जेनसेट, मान लीजिए बिजली विभाग आपको बिजली प्रोवाइड नहीं कर पा रहा और आप एक जेनसेट अपने घर में लगा रहे हैं तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता था। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में दूसरा ऑब्जेक्टिव था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डी लाइसेंस खत्म कर दिया गया। अब आप फ्रीली अपने घर के ऊपर चाहे कोई भी प्लांट लगाएं और अगर आप जेनसेट भी दे रहे हैं उसके लिए भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 2। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि पहले टैरिफ जो डिटरमाइन करता था या जो हमें बिजली का बिल देना है उसको जो बिजली पैदा करने वाली कंपनी या जो बिजली सप्लाई वाली कंपनी गवर्नमेंट इफेक्टिवली वो डिसाइड करती थी कि क्या आप बिजली भी बेच रहे हैं और आप ये भी बता रहे हैं कि मुझे क्या टैरिफ देना है। तो इसके लिए बिजली कानून 2003 में इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का गठन करा गया, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बॉडी, जिसको नियामक आयोग बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे और 3 सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे गए थे। कंज्यूमर के लिए सॉल्यूशन था कि इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन स्टैब्लिश कर दिया गया जिससे कि जल्दी बिजली की समस्याएं सॉल्व हो। दूसरा, एक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्री कर दिया गया। आप जहां भी चाहें, जब भी चाहें, जितना भी चाहें बिजली पैदा करिए, आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा, जो बिजली दे रहा है वही क्यों बिजली के टैरिफ डिटरमाइन कर रहा है या वो कैसे बता रहा है कितना बिल देना है, उसके लिए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का गठन कर दिया गया। तो ये 3 मेन मुद्दों या 3 सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में। जी।
ठीक है, ये तो रही बात कि किसका मकसद क्या था। अगर हम बात करें द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट कानून 2020 की, तो सर वो क्या कहता है, उसका क्या मकसद है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो इलेक्ट्रिसिटी कानून जो बिल है वो अभी पेंडिंग है पार्लियामेंट में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2000 निकाल दिए, 2000 जी। और राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स में बहुत फायदेमंद कानून है कंज्यूमर्स के लिए। नंबर 1, पहले हो सकता है जो अलग अलग विभाग है बिजली के, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं बिजली की, वो आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगती हो, बहुत सारे एफिडेविट मांगती हो जब बिजली का कनेक्शन देने से पहले। ये कानून बोलता है 2 से ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे। आपको ये देना है, जो कंज्यूमर को 2 डॉक्यूमेंट देना है, अपना आइडेंटिटी प्रूफ और अपना घर का प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बस आपको बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। नंबर 1। ठीक। नंबर 2, यूनिवर्सल सप्लाई ऑब्लिगेशन इंश्योर करता है। इसका मतलब अगर आप, लेट अस अज्यूम आपने एज अ कंज्यूमर अप्लाई भी कर दिया 2 डॉक्यूमेंट देके, अब वो अगर आपको 6 महीने बाद कनेक्शन मिल रहा है तो आपको तो बड़ा नुकसान हो गया, 6 महीने आपके घर में बिजली नहीं होगी। लेकिन उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पहले से ये बोलता है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन में सेक्शन 43 बोलता है कि विद इन 1 मंथ, 30 दिन में बिजली का कनेक्शन मिल जाना चाहिए एप्लीकेशन की डेट से, लेकिन इसने और कम टाइम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये कुछ बहुत बेनिफिट जो है ये रूल्स में, राइट ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2000 बोलते हैं उसमें प्रोवाइड करे गए हैं। ठीक है जी। राज सिंह जी, अगर हम बात करें बिजली चोरी के मामले की, तो बिजली चोरी करने पर कितनी सजा और जुर्माने का प्रावधान है? बिजली चोरी, इनफैक्ट अब अगर कोई गोल्ड की चोरी में पकड़ा जाता है और बिजली की चोरी में पकड़ा जाता है, बिजली की चोरी के लिए ज्यादा पनिशमेंट है। ठीक है, ये बड़ा सरप्राइजिंग आपको मैं बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और बिजली की चोरी में ये है कि उसको एक डिवाइड कर दिया गया है 2 कैटेगरी में। एक तो अगर 10 किलोवाट से कम की कनेक्शन है आपके पास तो थोड़ा सा अलग डिफरेंट रूल है। अगर आपका 10 किलोवाट से ज्यादा का कनेक्शन है तो डिफरेंट रूल है। लेट अस अज्यूम, क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं और जनरली वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स होते हैं, उनके केस में मैं बता देता हूं कि अगर पहली बार बिजली की चोरी में कोई पकड़ा गया तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। और नंबर 1, 3 टाइम्स जो भी नुकसान हुआ है बिजली कंपनी को, उसका 3 गुना आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरी बार पकड़े गए तो आपको 6 टाइम्स जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने 10 किलोवाट की बात करी, जो 10 किलोवाट से ज्यादा बड़े कनेक्शन है, लेट अस अज्यूम इंडस्ट्रियल, क्योंकि कंज्यूमर्स आपके एपीएन न्यूज बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी देखते होंगे और कमर्शियल जो कनेक्शन है वो भी देखते होंगे जी। उनके लिए एक एडिशनल नुकसान है। अगर फर्स्ट कन्विक्शन, अगर पहली बार आप पकड़े गए तो सेम प्रोविजन है, सेम पनिशमेंट है। लेकिन अगर दूसरी बार कोई पकड़ा गया तो 6 महीने मिनिमम और 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। और दूसरा, 2 साल तक के लिए उनको बिजली भी नहीं मिल सकती है। आपकी इंडस्ट्री एक तरह से 2 साल तक के लिए बंद रह सकती है। तो ये एक कड़े कानून है बिजली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में। पर पूजा जी, एक छोटी सी चीज है, इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी कानून में एक प्रोविजन है जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। तो अगर मान लीजिए बिजली के चोरी के एलिगेशन लगे भी हैं, तो आप वहां पे जाके ये बोल सकते हैं, भैया आप अपनी फीस ले लीजिए और कंपाउंड कर दीजिए। और अगर आपने कंपाउंड कर लिया पैसे दे करके सरकार को, उस समय इमीडिएटली पूरे चार्जेस विड्रॉ कर लेती है सरकार, आपको फ्री छोड़ देती है। अगर बाय चांस आपको पुलिस ने गिरफ्तार करा गया है, सारी प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है। यानी कि राज सिंह जी, एक तरह का फाइन हो गया, वो आप फाइन भरिए और उसके बाद जो है आपको रियायत मिल पाएगी। इसको हम इस तरह से रियायत सिर्फ एक बार मिलेगी, बिल्कुल, दूसरी बार नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है। चलिए, अगर बिजली मीटर की बात करें तो उसके साथ छेड़छाड़ करने पर भी किस तरह की सजा का प्रावधान है? सेक्शन 44 इसमें क्या कहता है? बिजली का मीटर की छेड़छाड़ का प्रोविजन, वो स्पेशल प्रोविजन है दिल्ली एक्ट में। देखिए, 2 कानून है इसमें। एक तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है पूरे इंडिया के लिए। इसमें एक चीज पूजा जी समझने की बहुत जरूरत है, संविधान में इलेक्ट्रिसिटी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार क्या होती है, बहुत सारी चीजें डिवाइडेड होती हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स हैं, मतलब फॉरेन अफेयर्स और अलग अलग चीजें, और स्टेट गवर्नमेंट के ये पावर्स हैं, एग्रीकल्चर और लैंड। लेकिन इस केस में, बिजली के केस में, दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार।
बट इसके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का केस है, जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में आता है। लेकिन आप जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेक्शन 44 का, वो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 2000 में आता है, तो सिर्फ दिल्ली में एप्लीकेबल है वो जी। उसको बोलते हैं DAE, डिसऑनेस्ट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीटर से छेड़छाड़ करना। ठीक है। और इस काम के लिए सेक्शन 44 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कुछ प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि 2 साल तक की सजा हो सकती है, और इससे 1 लाख से ज्यादा की भी आपको पेनल्टी लग सकती है बिजली की मीटर की छेड़छाड़ करने में। लेकिन ये एप्लीकेबल सिर्फ दिल्ली में है, बाकी स्टेट में नहीं है एप्लीकेबल। अलग अलग स्टेट में अगर अलग अलग रिफॉर्म्स एक्ट में जो लिखा होगा वो एप्लीकेबल होगा, अदर नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एप्लीकेबल होगा। मुझे लगता है मैंने थोड़ा क्लियरली बता दिया है क्यों है ये। बिल्कुल बिल्कुल, बिना किसी कंफ्यूजन के बहुत स्पष्ट तौर पर जो है लोगों को समझ में आ गया। और भी सवालों का सिलसिला आपका। बात आज बिजली से जुड़े नियम, कायदे, कानून की हम कर रहे हैं। हमारे साथ राज सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। राज सिंह जी, आपसे अगला सवाल पूछना चाहेंगे, बिजली के जो कंज्यूमर्स हैं उसके राइट्स क्या होते हैं? अगर राइट से हक का हनन होता है तो कंज्यूमर्स के पास उसके लिए क्या सुविधा है, वो क्या कर सकता है? राज सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बिजली कानून से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उसके लिए आपका जो भी सवाल है आप कार्यक्रम में जुड़ के पूछ सकते हैं। टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं। कानूनी सहायता के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल करके बिजली कानून से जुड़ी तमाम जानकारी जुटा सकते हैं। आज राज सिंह जी, सवाल आपसे पूछ रहे थे हम, बिजली के जो कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स क्या होते हैं? अगर राइट से हक का हनन होता है तो वो क्या कर सकते हैं? बिजली कानून बहुत मजेदार है पूजा जी, और सबसे बढ़िया चीज ये है कि इसने मल्टीपल राइट्स दिए हुए हैं कंज्यूमर को जी। मतलब ये है कि आपके पास रास्ता है कि किस रास्ते से आप रिजॉल्व करना चाहते हैं ग्रीवेंस। तो 3 मुख्य कारण है, मुख्य रास्ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर्स को अपने ग्रीवेंस रिजॉल्व करने के लिए। पहला रास्ता जो मैंने बताया था, इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में ही लिखा हुआ है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, जो भी बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है, उनको एक इंटरनल फोरम बनाना पड़ेगा जो सारी बिजली की समस्याओं को सॉल्व करेगा। तो इमीडिएटली आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो इंचार्ज है उसको बोलते हैं फोरम फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस फॉर कंज्यूमर, उसके पास जाके अपनी रिजॉल्व करवा सकते हैं ग्रीवेंस। अगर वो आपके इच्छा अनुसार नहीं सॉल्व होती तो आप जा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन के पास जी। और इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन फाइनल अथॉरिटी होगा, नंबर 1, पहला ऑप्शन ये है। लेकिन मजेदार बात यह है कि कंज्यूमर कोर्ट भी अलाउड है। आप लीगली, आपके पास चॉइस है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि चलिए मेरे को कंज्यूमर कोर्ट जाना है, वो मेरे पास है, मैं समझता हूँ कंज्यूमर कोर्ट के प्रोसीजर को। तो फिर आप जो नए कानून है 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा नया बना है, उसके अधीन आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में या स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में जितने अमाउंट का आपका बिल है उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। पर इस बार क्या हुआ है, जो कंज्यूमर का कानून बनाया है, अधिनियम बना है 2019 का, उसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन की पावर अप टू 1 करोड़ कर दी है, 1 करोड़ रुपए तक। तो जनरली बिजली का बिल पूजा जी उतना ज्यादा होगा नहीं, मतलब मुझे लगता है, अनलेस एंड अनटिल वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है और बहुत ज्यादा समय से उसका बिल बकाया चल रहा है, वो बात अलग है। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर में आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर, अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते थे, ठीक है, वहां पे जाकर अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, जो परमानेंट लोक अदालत, जिसको बोलते हैं बिजली, परमानेंट बिजली अदालतें बनी है, वहां पे जाकर के आप सेटलमेंट कर सकते हैं। तो आप जब जाएंगे परमानेंट लोक अदालत में, और कई बार उसको बिजली अदालत भी बोलते हैं, उसमें जो बिजली विभाग का ऑफिसर होगा, अधिकारी होगा या लॉ ऑफिसर होगा, वो भी सामने आपके खड़ा रहेगा। आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं, आप उससे बोल सकते हैं कि मेरा ज्यादा आया है, आप कम करिए, 30, 40, 50% तक आप छूट ले सकते हैं उसमें, और उसको सेटल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली पूजा जी बात यह है कि जब सेटलमेंट अमाउंट होता है तो उसकी कोई अपील नहीं होती है। बाकी केसेस में जो मैंने बताया, अगर आप विद इन कंपनी रिजॉल्व कर रहे हैं तो आप अपील कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन के पास। अगर आप कंज्यूमर फोरम जा रहे हैं तो आपके पास स्टेट कमीशन भी है, नेशनल कमीशन भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। लेकिन अगर आप परमानेंट लोक अदालत में जा रहे हैं तो आप क्लियर रहिए, सेटलमेंट हो रहा है,
सेटलमेंट कंसेंट डिसीजन है, इसलिए अलाउड नहीं है अपील करना। तो अगर आपको ठीक लगे तो सेटल करिए, नहीं तो आप वापस अपने कंज्यूमर कोर्ट या इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन में आ सकते हैं। तो ये 3 मुख्य रास्ते बने हैं और तीनों में से जो आपके लिए सुविधाजनक हो, हमारा कानून आपको फ्री करता है, आप उस फोरम पे जा सकते हैं। हो सकता है इतने फोरम किसी और मुझे लगता है पूजा जी अवेलेबल नहीं है किसी और सेक्टर में। बिल्कुल ठीक है। क्या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एक्ट के अंतर्गत आता है? क्या कोई ग्राहक कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो कानून है वो खुद अपने कानून में ये लिखता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कॉन्करेंटली अप्लाई करेगी। इसका मतलब जो कंज्यूमर का कानून है और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, दोनों कानून साथ में अप्लाई होंगे। इसलिए कंज्यूमर के पास ये चॉइस है, वो या तो इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन के पास जा सकता है या फिर राज सिंह जी, सवाल आपसे जानेंगे इसके बारे में। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से, कुलदीप सिंह जी। कुलदीप जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी कुलदीप जी, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, एक जानकारी चाह रहा था मैं। मेरे फादर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर्ड हैं, है ना, और 2017 में उन पे जो चोरी का वो लगा दिया था, बिजली चोरी का। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, पूछिए सवाल पूछिए। हाँ कुलदीप जी, आप मेरी आवाज को सुनिए, टीवी की आवाज को कम कीजिए। बताइए, आपके पिताजी पर आरोप लगा, उसके बाद क्या आप चाहते हैं? क्या कानूनी कार्रवाई हुई है? किस तरह से आप मदद चाहते हैं? नहीं, ये पूछ रहा हूँ क्या ये लीगल है? क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर्ड है वो, है ना, बिजली विभाग से रिटायर है वो, और 2017 में जो उन्होंने क्या नाम है पोल पे से लाइन ली थी अपनी, है ना, तो ये रिटायर्ड होके आए थे शहर में, तो लाइन जब मिली नहीं थी कनेक्शन उस टाइम पे, जो विभागीय कनेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन बिजली चोरी में जो उनका नाम लिखवा दिया था, तो मुझे जो उसके 35-40 हजार रुपए करीब भरने पड़े थे मुझे, और कुछ अभी भी बकाया है। तो क्या लीगल है ये? राज सिंह जी, मैं भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। जी जी जी। देखिए, बिजली चोरी का अगर किसी का भी डायरेक्ट कनेक्शन है, तीन तरह के केसेस लगाए जा सकते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट थेफ्ट, डीटी। अगर कोई भी सीधे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कर लेता है तो डायरेक्ट थेफ्ट होता है। दूसरा होता है डीएई, जिसको बोलते हैं डिसऑनेस्ट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बारे में अभी सवाल पूछा गया था, जहां पे अगर आप मीटर से छेड़छाड़ करते हैं उसको डिसऑनेस्ट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलता है। और थर्ड होता है, उसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पड़ोसी का है लेकिन आप यूज कर रहे हैं, या आपका है और आप जिस पड़ोसी के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है उसको दे रहे हैं। या अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये भी होता है कि आपके पास डोमेस्टिक कनेक्शन और आपने दुकान खोल ली, मतलब कमर्शियल यूज पे ले लिया। तो ये 3 तरह के पेनल्टीज या लाइबिलिटीज या सिस्टम्स होते हैं जहां पे केस लगाया जा सकता है। और इसमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई था या फिर पॉलिटिशियन था या फिर एमएलए था या फिर बिजली विभाग का एम्प्लॉई था। अगर किसी को भी देखा जाता है कि वो डायरेक्ट कनेक्शन ले रहा है या डायरेक्ट थेफ्ट में इन्वॉल्व है तो वो केस लगाया जा सकता है। पर आपके पास ऑप्शन एक ऑप्शन ये है कि आप उसको जो स्पेशल कोर्ट, हर स्टेट में बिजली थेफ्ट के लिए स्पेशल कोर्ट गठित करी जाती है। स्पेशल कोर्ट में वो केस चलता है। आप चाहें तो उस कॉन्टेस्ट कर सकते हैं उसको स्पेशल कोर्ट में, अगर उसमें स्पेशल कोर्ट के डिसीजन से, बेसिकली वो क्रिमिनल कोर्ट टाइप का होता है, अगर आप डिसीजन से सहमत नहीं है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जैसे क्रिमिनल मैटर्स चलते हैं। नंबर 1। दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप उसकी कंपाउंडिंग कर सकते हैं। मुझे लगता है आपने 40,000 दिए हैं, वो शायद कंपाउंडिंग के हैं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि किस हिसाब से आपने दिए हैं या क्या आपका समझौता हुआ है बिजली विभाग से, पर आप उसकी कंपाउंडिंग करके मैटर को क्लोज करा सकते हैं और वो एक्विटल माना जाएगा अगर कंपाउंडिंग आप करते हैं। जी। मुझे लगता है हो सकता है ये जानकारी आपके लिए काम की हो। जी बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने जो है जानकारी दी है और इसको हम उम्मीद करते हैं कि फायदा जरूर मिल पाएगा उन्हें। राज सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सवालों की आपने हमें जानकारी दी और बड़े आपने बखूबी तरीके से नियम कायदे कानून बताए बिजली विभाग से जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।